लाइव वायर खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। लाइव वायर खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। एलजी ने श्रीनगर में प्रदेश के सबसे बड़े मॉल की रखी आधारशिला। बोले जम्मू कश्मीर में फिर चलाया जाएगा अतिक्रमण विरोधी अभियान। खुद को पीएमओ कार्यालय में कार्यरत बताने वाले ठग को सुरक्षा देने के मामले में होगी कार्रवाई। एडीजीपी कश्मीर बोले गंभीरता से की जा रही है जांच। बॉलीवुड एक्टर इमरान खान पहुंचे कश्मीर। कश्मीर की खूबसूरती की सराहना। बड़ी ब्राह्मणा में पेश आया दर्दनाक सड़क हादसा, एक ही मौके पर मौत। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को श्रीनगर के सेमपुरा इलाके में पहली प्रत्यक्ष विदेशी निवेश परियोजना की आधारशिला रखी, जहां 250 करोड़ रुपए की लागत से एक मेगा मॉल बनेगा। इस प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल बताया जा रहा है। उपराज्यपाल ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात स्थित EMAAR समूह ने एक मेगा मॉल स्थापित करने के लिए 250 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है। सेमपुरा में 10 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में ये मॉल बनकर तैयार होगा। MR समूह मॉल के अलावा जम्मू और श्रीनगर में एक IT टावर स्थापित करने में भी निवेश करेगा। इससे समूह का कुल निवेश 500 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रदेश ने 5 अगस्त 2019 के बाद एक बड़ा परिवर्तन देखा है। सरकारी भूमि को कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जे में रखा गया था, जिसे वापस ले लिया गया है। प्राप्त भूमि का उपयोग उद्योगों, युवाओं के लिए खेल के मैदानों और जान गंवा चुके लोगों के लिए कब्रिस्तान स्थापित करने के लिए किया जाएगा। उपराज्यपाल ने कहा कि सरकारी जमीन सरकार के पास ही रहेगी। आने वाले समय में फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा। कश्मीर कन्याकुमारी से रेलवे से जुड़ने जा रहा है। मुझे याद है जब मैं आया था श्रीनगर एयरपोर्ट से 32 फ्लाइट ऑपरेट होती थी, 16 आती थी, 16 जाती थी। आज 108 फ्लाइट ऑपरेट होती है। जम्मू एयरपोर्ट से 6 या 8 फ्लाइट ऑपरेट होती थी, अब 44 हो रही है। अब श्रीनगर से इंटरनेशनल फ्लाइट भी चलने लगी है। नया एयरपोर्ट श्रीनगर में, नया एयरपोर्ट जम्मू में भारत सरकार बना रही है। अनेक इस तरह के काम। ये वक्त नहीं, अभी एक बिजनेस डेलीगेशन भी UAE से आया हुआ है, उनके साथ कार्यक्रम है, उसमें मैं अपनी बात रखूंगा। मैं जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख लोगों के जीवन के बदलाव के लिए इसे एक नई शुरुआत मानता हूं। और आज का जो दिन है, मुझे लगता है कि ये तवारीख में दर्ज होगा। ये जगह ऐसी है कि हर अच्छे काम के बारे में भी कुछ खबरें चलाई जाती हैं। कल या परसों किसी ने कहा कि लुल्लू ग्रुप जो है वो बैन कर दिया गया है। तो इस तरह के बिना सिर पैर की बात करने वालों की संख्या काफी है। क्योंकि मीडिया के मित्र हैं, इसलिए मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि इस तरह के लोग जिनको हर चीज में निगेटिविटी ही दिखाई पड़ती है, वो जम्मू कश्मीर का भला नहीं कर सकते। एक अच्छा बिजनेस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में जम्मू कश्मीर प्रशासन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। और आज मैं बड़े फक्र के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि हमने इन्वेस्टर्स आवे, उनके लिए बेहतरीन वातावरण बनाने की कोशिश की है। जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम भारत सरकार ने बनाई है जम्मू कश्मीर के लिए, जिसमें मैं व्यक्तिगत रूप से देश के गृह मंत्री जी का हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर के उस स्कीम को बनाने में हमारी मदद की। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि देश के किसी राज्य में इंडस्ट्री के लिए इतना इंसेंटिव नहीं है जितना आज जम्मू कश्मीर में।
देश में सबसे सस्ती बिजली जम्मू कश्मीर में उपलब्ध है। Why I call it a historical day? Prior to 2019, one thing that was not happening in J&K was that nobody could invest in J&K. Forget about people from abroad. Even people from within India could not invest in J&K. And why? Because the laws were such that it discouraged investments. Now, anybody who has read a little bit of economics, and I am not a great economist at all, I am an engineer, but the first thing you read that the four fundamental things of anything of economy is land, labor, capital, and entrepreneurship. And what you try to do when you try to build economy, that you allow these elements of these factors of economic production to gain efficiency and flow where the most efficient investments would be there. Now, what we did in J&K, by virtue of saying that nobody can buy land here, you ensured that no investments could come in. So, land was not allowed. Nobody could buy land here, nobody could invest. And if you could not own land, there was no way that you could invest because it didn't belong to you. जम्मू कश्मीर पुलिस ने रविवार को कहा कि खुद को पीएमओ का अधिकारी बताने वाले ठग को भत्तों और सुरक्षा मुहैया कराने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कश्मीर के एडीजीपी विजय कुमार ने एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। 2 मार्च को जब श्रीनगर पुलिस को इसकी सूचना मिली तो होटल में छापा मारा गया और उस व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा गया। उसके पास से फर्जी विजिटिंग कार्ड जब्त किए गए और मामला दर्ज करने के बाद उसी दिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि पटेल 14 दिनों के लिए पुलिस रिमांड में थे, जिस दौरान कड़ी पूछताछ की गई और जांच की गई। कश्मीर पुलिस प्रमुख ने कहा कि गुजरात पुलिस की भी मदद ली जा रही है। वह अभी न्यायिक हिरासत में है, जांच पेशेवर तरीकों से की जा रही है। हम गुजरात पुलिस से भी मदद ले रहे हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा कुमार ने कहा। ये पूछे जानने पर कि मौखिक आदेश पर उस व्यक्ति को सुरक्षा कैसे प्रदान की गई जबकि गृह मंत्रालय के निर्देश इसके विपरीत थे, एडीजीपी ने कहा कि पुलिस इस चूक की जांच कर रही है। देखिए, क्राइम बढ़ नहीं रहा है बल्कि क्राइम का रिपोर्टिंग बढ़ रहा है। पहले बहुत से क्राइम को छिपा लेते थे सोसाइटी, घर वाले, लेकिन अच्छी बात है कि पुलिस में लोगों का ट्रस्ट बढ़ा है। लोग जब कोई क्राइम होता है तो थाना में आते हैं, रिपोर्ट कराते हैं, तफ्तीश होता है। हम लोग सोशल क्राइम पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसमें जो कल्पिट है उसको हम लोग बुक करते हैं और उसको जुडिशल प्रोसेस के थ्रू उसको कन्विक्ट किया जाएगा। सर, रिगार्डिंग गुजरात कॉन्वेंट सर, इंक्वायरी क्या बुलाई गई है और कितने ऑफिसर्स को इस इंक्वायरी में जो है नेम लिस्ट किया गया? देखिए, प्रॉपर एफआईआर लगा। जब श्रीनगर पुलिस को 2 तारीख को पता चला, तुरंत होटल में रेड मारा गया इस सीनियर आईपीएस अफसर के नेतृत्व में और उसको पकड़ा गया रंगे हाथ। उसके बाद फेक विजिटिंग कार्ड था और उसी दिन केस रजिस्टर किया गया, अरेस्ट किया गया। 14 दिन पुलिस की रिमांड में रहा, रिग्रेस्ट इंट्रोगेशन हुआ, तफ्तीश हुआ है। अभी जुडिशल रिमांड में जेल में बंद है पूरा, और उसमें हम लोग पूरा तफ्तीश प्रोफेशनली कर रहे हैं और उसमें गुजरात पुलिस का भी हेल्प ले रहे हैं। उसमें किसी को भी पहले से है इंस्ट्रक्शन तो बात आती रहती, लेकिन पुलिस को किसी भी वर्बल डायरेक्शन पर सिक्योरिटी नहीं प्रमोट करना चाहिए, हम लोग नहीं करते हैं। जो चूक भी है उसको हम लोग देख रहे हैं उसको, और जो अफसर इसमें मुलविस होगा, जो उसको डायरेक्शन दिया हो गया है उसमें सुरक्षा चूक कहा जा सकता है। देखिए, इंटेलिजेंस फेल्यूर हम नहीं कर सकते क्योंकि ये जो फील्ड अफसर के लेवल पर ये लापरवाही हुई है और इसमें कार्रवाई होगी। बॉलीवुड एक्टर इमरान खान इन दिनों कश्मीर पहुंचे हैं। इमरान खान ने कश्मीर के खूबसूरत नजारे देखकर वहां की खूबसूरती की सराहना कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि उन्हें कश्मीर आकर अच्छा लग रहा है और वो ये देखकर खुश हैं कि कश्मीर में फिर से सिनेमा की शुरुआत हुई है, जो यहाँ के लोगों के लिए अच्छी बात है। I'm happy to be here and I'm happy to come here for the right cause, come here for a noble cause. ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शाज है जो वन पोश ने इंट्रोड्यूस किए हैं फॉर ग्रीनर एंड क्लीनर श्रीनगर and for anti-pollution and to make Srinagar a smart city, which is a very good and a noble initiative, and we all are working towards it. So this one posh auto electronic auto rickshaw is a part of it. सर, कश्मीर विजिट के लिए आप आए तो इसके हवाले से कैसा लगा आपको? बहुत टाइम के बाद आप कश्मीर विजिट? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत प्यार मिल रहा है और अच्छा लग रहा है, दिली सुकून मिल रहा है यहाँ। तो बहुत सारी फिल्में भी शूट होने लगे फिर एक बार, कैसे आप इसको देखते हैं? बहुत अच्छा देखते हैं, फिल्में हमेशा यहाँ शूट होती थी
बीच में एक वक्त आया था जो कम हो गया था, लेकिन फिर वो वक्त चला गया है। अभी फिर से अच्छे दिन आ गए हैं, काफी अच्छी शूटिंग्स हो रही है। मैंने सुना है म्यूजिक वीडियोस, वेब सीरीज, और ये और भी ये बढ़ेगा। और ये जो इनिशिएटिव भी लिया है सब्सिडीज का, फिल्में यहाँ शूट होगी उनको सब्सिडीज मिलेंगी, तो ये हेल्प करेंगी इन चीजों को। बड़ी ब्राह्मणा बिश्नाह रोड पर मेटाडोर और मोटरसाइकिल की आपसी टकराव में बड़ा हादसा हुआ, जिसमें मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मोटरसाइकिल चालक की पहचान जसवीर सिंह निवासी कोठी मोड़ के रूप में हुई है, जिसके बाद मेटाडोर के मालिक द्वारा मेटाडोर को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उसके बाद पुलिस द्वारा मौके पर आकर मोटरसाइकिल को भी अपनी हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एमबीडी बुक ने जम्मू में सभी जम्मू और कश्मीर बुक सेलर्स के वितरकों की बैठक आयोजित की। बैठक में चर्चा के मुख्य विषय अशोका सॉल्यूशंस, ALTS और जम्मू और कश्मीर के स्कूलों के लिए नए पाठ्यक्रम के अनुसार नई एमबीडी पुस्तकें थी। एमबीडी ग्रुप के नेशनल सेल्स हेड बलवंत शर्मा ने मुख्य वितरकों के साथ दीप प्रज्वलित कर और सरस्वती वंदना कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि एमबीडी ग्रुप ने शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान, कला, साहित्य, गणित, वाणिज्य, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में हायर एजुकेशन के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ है। उन्होंने सभी राज्य बोर्डों और केंद्र माध्यमिक बोर्डों की कंपनी के सभी उत्पादों के बारे में भी पूरी तरह से समझाया। जैसे कि आपको पता है कि हम हर साल एक हमारी डिस्ट्रीब्यूट मीट होती है, उसमें हमारा एक ही मकसद होता है कि ये जो इस बार जो मीटिंग है आफ्टर 2 ईयर हो रही है, कि 2 साल कोविड की वजह से 2021 में और 2 में हम मीटिंग नहीं कर सके। इस मीटिंग में हमारा एक ही मकसद होता है कि इस मीटिंग में हम अपने जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको हम अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको अवेयर करते हैं। जो हमारे नए प्रोडक्ट आते हैं, जब हमारी नई कोई स्कीम आती है उन स्कीम के बारे में हम बताते हैं। तो इस बार जो हमारा सबसे मेन जो हमारा हाईलाइटेड हमारा एक पॉइंट है कि हम बुक सेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को तो डेफिनेटली बेनिफिट देते हैं, पर हम इस साल स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी स्कीम लेके आए हैं। स्कॉलरशिप स्कीम है जिसमें 50 लाख श्रीनगर और जम्मू के लिए, JNK के लिए हमने बच्चों के लिए 8वीं, 10वीं, 12वीं में बुक्स के ऊपर एक कूपन लगाया है। उस कूपन में जो भी बच्चा किताब लेगा वो कूपन को हम अपना 31 दिसंबर तक वो कूपन हम वापस लेंगे, वो अपना उसको भर के देगा और 31 मार्च 2024 से पहले वो अपना हम एक लकी ड्रॉ निकालेंगे जिसमें 50 लाख के हमारे अपना प्राइजेज होंगे या स्कॉलरशिप होगी। सबसे बड़ी स्कॉलरशिप हमारी 30,000 स्टूडेंट के लिए है, वो काफ़ी उसमें स्टूडेंट आते हैं। सेकंड हमारी अपना 10,000 की है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं। और 5,000 की हमारी लास्ट स्कीम जो हमारी स्कॉलरशिप स्कीम है उसमें हमारे पास बहुत 1000 हमारे बच्चे उसमें आते हैं। तो ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी एक चीज़ है। जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन यूनिट भद्रवाह ने रमजान के महीने में पहले रमजान कोटा वितरित किया। कुल 81 परिवारों को सभी आवश्यक वस्तुएं सहित 1 माह का राशन दिया गया। इस अवसर पर ADC भद्रवाह दिल मीर चौधरी मुख्य अतिथि थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन यूनिट भद्रवाह द्वारा किए गए कार्यों की भी सराहना की। ये जिसको हम यहाँ अपने ऑफिस में कहते हैं रमज़ान कोटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रमज़ान कोटा, तो ये प्रोग्राम पिछले 10-12 सालों से हम दे रहे हैं कि इसमें हम जो हमारे पास रजिस्टर्ड विडोज़ हैं और इसके साथ साथ जिनकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, वेरिफिकेशन पेंडिंग है, या इसके अलावा जो हमारे वॉलंटियर्स मोस्ट डिज़र्विंग लाते हैं, तो उन सब को हम रमज़ान के महीने में जो ख़र्चा उनका आता है वो सब कुछ फराहम करते हैं। इसमें माचिस की डिबिया से लेकर डिटर्जेंट तक हर आइटम जो है वो उनके इस किट में शामिल है।
सबको पता ही है कि जो हमारा J&K यतीम फाउंडेशन है, ये पूरी यूटी में गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, खास करके आर्फन्स हैं, विडोज़ है, डेस्टिट्यूट्स हैं, लोगों का दिन के लिए काम कर रही है NGO है। ये बहुत अच्छा काम करते हैं। इनके साथ साथ ये जो गरीब स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप भी देते हैं, और उसके अलावा कुछ सिविल जो एक्टिविटीज़ हैं तो ये काम भी करते हैं। अब आपको पता है कि हमारा 21 से जो है वो नवरात्रा शुरू हो रहे हैं, और 23 या 24 से रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है। तो नवरात्रा और रमज़ान से पहले जो है J&K यतीम फाउंडेशन ने यहाँ जो राशन किट हैं ये हर साल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और हर साल की तरह इस साल भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये अक्रॉस द सोसाइटी, मतलब जो विडो आर्फन चाहे किसी भी मज़हब के हो, हिंदू मुस्लिम ईसाई, इनके सामने एक ही है कि वो। शोपियां के जैनपुरा इलाके में सर्वदलीय बैठक हुई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष भाजपा शोपियां मोहम्मद यूसुफ भट्ट सहित अन्य कार्यकर्ता व लोग भी मौजूद रहे। बैठक में कई मुद्दों पर बात हुई और आगे की रणनीति निर्धारित की गई। जनाब सोन टीम, सोन प्रेसिडेंट, सोन जनरल सेक्रेटरी, ये दोस्त रात अलर्ट स्टेम मसाइल। यहाँ पे बड़े पैमाने पे शिकायत की, जो सेब दरख्त की दवाई जो है ये गैर मयारी आते हैं। हम आपकी वसादत से गुजारिश करते हैं डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर को, कोशिश करेंगे हम ये पूरा से पूरा बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए, गैर मयारी दवा नहीं होना चाहिए, किसानों को नुकसान नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट इस पर पूरी लगाम लगा रही है इस साल पूरा। आप देखो बिल्कुल हमने इस पर पहले ही रिक्वेस्ट किया एडमिनिस्ट्रेशन को, इस पर डी साहब से भी हमने परसों बात की, मुश्तबा साहब थे मेरे, तो हमने इसी से बात की कि ये गैर मयारी दवाएं इन पर पूरी लगाम लगा दो, पूरी टीम लगा दो। बात करते हैं, हम जैनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी आई है, जो नई नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, हम लोगों से देखना चाहते हैं, लोगों से सुनना चाहते हैं कहाँ पर क्या दिक्कतें हो रही हैं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम, उस किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। जैसे अभी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है, अभी हमारे इरिगेशन की प्रॉब्लम आ रही है, अभी मेडिसिन की प्रॉब्लम आ रही है, अभी पेस्टिसाइड्स की प्रॉब्लम आ रही है। ये हमारे लोगों से देखना चाहिए कि लोगों में क्या है। अब लोगों में बीच में जाना चाहते हैं, क्योंकि अब थोड़े पहले हालात भी खराब थे, हम जा नहीं पा रहे थे। आज का थोड़ी टीम ऊपर वाले की मेहरबानी से आज हमारा यूथ भी आगे बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि हम डोर टू डोर जाएँ, हर इंसान के पास, हर उस जीव के पास, गरीब के पास, कि जिसको दिक्कतें हो रही थी वो दिक्कतों के फर्क पड़ा। आज जिला डोडा माई तेजस एक पहल फाउंडेशन ने स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर कई लोग शामिल हुए जिन्होंने फाउंडेशन को मुबारकबाद दी। इस मौके पर फाउंडेशन द्वारा किए गए कार्यों की भी सराहना की गई। आप अभी पढ़ रहे हो कॉलेज में, आप मुझे ये लिख के लो, अभी लिख के लो कि आप जो ये सोच। पहल फाउंडेशन है उसके 4 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और उसी के लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ जहाँ पे सभी बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पे जो चीफ गेस्ट थे वो थे कौशल गुप्ता सर जी, और उन्होंने हमें बहुत कुछ अपना एक्सपीरियंस बताया और एम्प्लॉयमेंट वगैरह के बारे में भी बताया। और आज देखिए, आज यहाँ पे तेजस एक पहल फाउंडेशन जो आकाश परिहार जी की चेयरमैनशिप में जो एक NGO यहाँ पे पूरा डोडा डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव है, आज उनका फाउंडेशन डे था। उन्होंने ये सेलिब्रेशन की और एक एग्जांपल सेट की कि NGOs किस तरीके से अपना काम कर सकती हैं और कैसे एक्टिव उसको रख सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो सुनने को मिली, काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, इस NGO के काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। चाहे वो एक लाइब्रेरी की बात करें, वो इनकी तरफ से सेटअप की जा रही हैं, या फिर गरीब या ऐसे मजलूम लोग जो एजुकेशन से महरूम रह जाते हैं, तो ये इनिशिएटिव ले रहे हैं कि उनके घर तक पहुंचा जाए और उनको फ्री ऑफ कास्ट जो है वो कोचिंग दी जाए, उनको ट्यूशंस दी जाए। श्रीनगर में जिला कोर कमेटी का गठन कर आज ST वर्किंग कमेटी का गठन किया गया। इस अवसर पर एक प्रेसकार वार्ता का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता मोहम्मद अनवर खान मुख्य अतिथि रहे। समारोह में मोहम्मद अनवर खान ने बोलते हुए निर्वाचित लोगों को आगे आने और उपेक्षित ST समुदाय के लोगों की बेहतरी के लिए काम करने पर जोर दिया। बारामूला के विभिन्न बाहरी इलाकों के लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया और चुनी हुई टीम को हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया। हमारा पूरा को सबसे पहले मैं शुक्रिया करता हूं इन लोगों का जिन्होंने आज ये ST मोर्चा जो हमारी है, जो गुज्जर बरादरी के लोग हैं, उनकी आज मीटिंग थी। यहाँ शुक्र खुदा का कि हमारी टीम आज यहाँ पे जो नई बनी है
उनको हमने यहाँ पे आज उनको हौसला अफजाई जो करनी थी वो हमने की है। आपने देखा कि आज तक जो एसटी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, आज जो गुज्जर लोग हैं वो अपना हक लेने के लिए यहाँ पे आए हैं और उनको पता है कि हमारा हक अगर कहीं पे मिलने वाला है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी है जहाँ जिन्होंने अभी तक बहुत से हुकूक इनको दिए भी हैं और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में इनको जो बाकी इनके मसले मसाइल हैं वो भी इनको मिलेंगे। तो आज आपने देखा यहाँ पूरा हाल जो है वो भरा था और ढोल धमाके के साथ आपने देखा ये खुशी मना रहे हैं। जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम या कॉन्स्टिट्यूंसी की जो टीमें हैं वो आज यहाँ पे हमने कोई पब्लिक जलसा नहीं मनाया था। जितने हमारे लीडर थे, खाली लीडर जो आज हमने बुलाए थे यहाँ पे, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि आज हमारे जो एसटी मोर्चा है वो भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करते हैं और उनको पता है कि अगर हमारे मसले मसाइल जो हल होने हैं खाली भारतीय जनता पार्टी से ही होंगे। मैंने खुद भी सुना कि इन लोगों ने क्या बोला, 70 साल इन बेचारों को खाली जो अंगूठा है वो इनसे ले लिया, इनको खाली वोट दिया। बाकी जो इनके कुछ यहाँ पे अगर मैं बारामूला की बात करूँ को 4-5 घर ही थे ऐसे जो यहाँ पे एमएलए रहे हैं, उनके चमचे जो थे, अगर नौकरी होती थी वो भी उनके घर में मिलती थी। अगर कोई सेंटर होता था, जो भी सरकारी कोई भी फैसिलिटी अगर मिलती थी वो पूरे बारामूला की मैं बात करूँगा 4 घरों में ही जाता था। तो आज जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, पिछले 8 साल की अगर बात करें तो आज हर एक जो एसटी के जितने भी लोग हैं इनको अब हुकूक जो है वो मिलने वाले हैं। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल त्रेहगाम में एक सेवानिवृत्ति पूर्व समारोह का आयोजन किया गया। ये आयोजन प्रधानाचार्य सुश्री सलीमा जी की सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में रखा गया। इस अवसर पर बॉयज हाई स्कूल त्रेहगाम के सीईओ, कुपवाड़ा जेडईओ, बीडीसी स्कूल के शिक्षक तथा विद्यार्थी इस समारोह में उपस्थित रहे। इस अवसर पर आए हुए सभी अतिथियों ने सलीमा जी की कार्यकाल में की गई उपलब्धियों को सबके सामने बताया और कहा कि ऐसे काम करने का जज्बा हर किसी में नहीं होता। हमें इनसे प्रेरित होकर बहुत कुछ सीखना चाहिए और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में। इन्होंने जो अपना काम किया ना वो बहुत खुश उसलूबी से काम किया। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो बहुत कम है। ये हो जाए कि उसके बारे में ऐसी कोई फंक्शन हो, इससे ज्यादा और बड़ी बात नहीं हो। अपने तनख्वाह से भी लगाए, दूसरों से कलेक्ट करके भी लगाए, तो ये एक वो जज्बा होता है कि जो हर किसी में नहीं होता। पता नहीं वो कैसा होता है। एक बच्ची घर में अपने माँ से, अपनी भाभी से, अपनी बहन से या बाप से या भाई से ही बात करती है बस जाके शाम को, यानी 18 घंटे वो उस कल्चर में रहती है, जबकि ये बच्ची हमारी 18 घंटे 100 घरों की बच्चियों से। और आज देखिए कि ज़िले के माहिर तालीम, ज़िले के बड़े बड़े ऑफिसर आए, इनके काम को सराहा और इनाम और अकराम वो दूसरी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि ज़िले के जितने भी कोने कोने से लोग आए थे इस हवाले से कि सलीमा जी जो है इसने वाकई ये करके दिया कि एज़ एडमिनिस्ट्रेटर, एज़ टीचर, एज़ ट्रेड यूनियन लीडर जो काम इसने किए हैं महकमे में रहकर वो शायद एक अपनी मिसाल आप है और दूसरा ये है कि वो दूसरे के लिए इंस्पिरेशन है। शुक्रिया अदा करती हूँ, चाहे ईजेक वाले यहाँ आए, हमारे सीओ साहब आए, जाड़ियो साहब आए और ये सिविल सोसाइटीज़ की सब आए, मैं उनके तहसीलदार साहब आए, मैं उनका सब वेलकम करती हूँ, सब इनका मैं हर एक का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। गांव का बॉयज़ हाई स्कूल है, इसमें बेसिकली आज जो है यहाँ की हेडमिसेस जो है इस महीने रिटायर होने जा रही हैं। उन्होंने काफ़ी मेरिटोरियस सर्विसेज दी हैं जो मुझे बताया गया है। 39 ईयर सर्विसेज जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक टीचर से लेकर यहाँ तक उन्होंने दी हैं और यहाँ सोसाइटी के सारे लोग जो है आए हैं, बेसिकली स्कूल जो है उनको फेयरवेल। आज श्रीनगर कंगन में भाट मोहल्ला मार्ग गुंड में 63 केवी का ट्रांसफार्मर लगाया गया। इस अवसर पर पंच अब्दुल मजीद भट्ट, भाजपा प्रवक्ता अल्पसंख्यक मोर्चा मोहम्मद हाफिज लोन और इरशाद अहमद शेख की मौजूदगी में ट्रांसफार्मर लगाया गया। भाट मोहल्ला मारगुंड कंगन के निवासी अपने क्षेत्र में ट्रांसफार्मर लगाए जाने से उत्साहित है। उनके अनुसार इस कदम से इलाके में बिजली की आपूर्ति में काफी सुधार होगा और उन्हें बिजली की लगातार कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने लगातार बिजली की कमी को उजागर किया जिसके वे सामना कर रहे थे। क्षेत्र के निवासियों ने अपने समुदाय के लिए इस बुनियादी ढांचे को लाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए इन नेताओं का आभार व्यक्त किया।
इसके साथ साथ मैं आप देखता हूं हमारे जो प्रधानमंत्री ने जो पंचायत को जो ताकत दी है उसका नतीजा आज मैं आपको अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने तहसील कंगन की बात करूं, खासकर मैं अपने इलाके गांव में जहां पे मैं खड़ा हूं, जो मेरे साथ के दाईं तरफ मेरे अब्दुल मजीद साहब जो पंच है, यहां पर जो ताकतवर नेता के एक मिनिस्टर के अदब से ज्यादा काम करने वाले क्वालिफाइड बंदे यहां पर मेरे साथ खड़े हैं, और मेरी बाई तरफ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी इरशाद अहमद शेख भारतीय जनता पार्टी के। तो मैं खुद मोहम्मद होंगे, मीनाक्षी मोर्चा स्पोक्स पर्सन गांधरबल भी हूं। तो आज मुझे यह कहना है कि आज जिस तरह इन्होंने यहाँ पर काम जारी रखा है, जो 71 साल से हमको अंधेरे में जो आवाम को रखा गया था, उस अंधेरे से निकाल के जो पंचायत को काम दिए गए, जिम्मेदारी दी, उसका नतीजा उन्होंने आज हमें दिखाया। जिस तरह इस वक्त हमारा 36 लाख का काम मिडिल स्कूल का काम जारी है, जो जड़ कोल का काम जारी है, इस वक्त 7 लाख के करीब काम जारी है, और उसके साथ साथ हमारा ब्रिज का काम चल रहा है 15 लाख का, तो 17 का। तो इसी मजबूती के साथ आज भी हमारे गांव जो यहाँ पर 70 साल से एक ट्रांसफर के अंदर जो 100 घर उसमें थे, उसका लोड कम करते हुए आज अब्दुल मजीद साहब की मित्र में उनकी मेहनत की लगन की वजह से आज इन गांवों में, अपने ही गांव में, मेरे ही गांव में 63 केवी का नया ट्रांसफर का निरीक्षण किया गया, उनको दिलाया, और हम मजीद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिस तरह यहाँ पर लोगों की खिदमत में जुड़े हुए हैं। आप देख लीजिए मेरी गांव में लाइटें लगी हुई है, मेरे घरों में नए नए पोल लगे हुए हैं, नए नए सड़कें बनी हुई है। ये इन दो नेताओं की मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आरटीओ अधिकारी कश्मीर शाहनवाज बुखारी ने आज बारामूला का दौरा कर यातायात प्रबंधन की समीक्षा की और ट्रांसपोर्टरों से फीडबैक लिया और उनकी समस्याओं को सुना। एआरटीओ कश्मीर शाहनवाज बुखारी के बारामूला दौरे पर सुमो ड्राइवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष इरशाद अहमद ने अपनी समस्याएं रखी और एआरटीओ ने उन्हें आश्वासन दिया कि बहुत जल्द सुमो चालकों और बस चालकों के जायज मुद्दों का समर्थन किया जाएगा। सुमो ड्राइवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष इरशाद अहमद ने अपनी समस्याएं रखी और एआरटीओ ने उन्हें आश्वासन दिया कि बहुत जल्द सुमो चालकों और बस चालकों के जायज मुद्दों का समाधान किया जाएगा। मेरा बेसिक मकसद जो इस दौरे का ये था कि मैं इन हमारे जो यहाँ ड्राइवर साहिबान हैं, इनके जो ज़ोमा हैं, इनके लीडर साहिबान जो हैं, मैं इनसे बात करूं, इनसे फीडबैक ले लूं। ठीक है, मैं शायद आज प्रॉब्लमों का अजाला करने के लिए नहीं आया था, उस नियत से नहीं आया। ठीक है, तो पहले मुझे इनके साथ तारुफ करना था। तो मेरी इनके साथ बात हुई, आप भी थोड़ा सा लेट में आके आप भी वेर आल्सो पार्टिसिपेंट ऑफ दिस कन्वर्सेशन। हमारी बिल्कुल फ्रैंक एंड फ्री कन्वर्सेशन हो गई। मुझे नहीं लगता इन्होंने कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स बताई। ठीक है, इनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, एड्रेस हो सकती हैं, आराम से एड्रेस हो सकती हैं। ये कोई बड़े डिमांड्स लेके मेरे पास नहीं आए, इनके बहुत छोटे छोटे मसाइल हैं जो आराम से हल हो सकते हैं। मेरी नोट्स में आ गए इनके मसाइल। कुछ मसाइल को हल तो हम अभी इंस्टेंट डिसीजन कुछ ले चुके हैं, जो मेरे एआरटीओ साहब मेरे साथ हैं, मेरे इंस्पेक्टर साहिबान मेरे साथ हैं जो यहाँ आपका बारामूला देखते हैं। कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को मैंने ऑन स्पॉट डायरेक्शन दी है अपने ऑफिसर्स को कि ये एड्रेस हो गई, ये समझ लें एड्रेस हो गई। कुछ प्रॉब्लम है जो गवर्नमेंट लेवल के डिसीजन हैं, तो मैं इनका उसमें इनकी सिफारिश जिस लेवल पे करने की ज़रूरत है, मेरी सिफारिश जो भी इनके हित में है, मेरी सिफारिश उसके साथ साथ होगी। मैं समझता हूँ वो एक बहुत ही बड़ा मसला है, ये डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, मैंडेट बहुत बड़ा है। 2 डिस्ट्रिक्ट्स कुपवाड़ा और बारामूला की आबादी 20 लाख से कम नहीं है। आपको पता है तकरीबन 2 लाख के आसपास नज़दीक की गाड़ियाँ हैं इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इसका वर्कलोड मेरे ख्याल से कुछ 15-20 लोगों की टोटल टीम है। हमारी कुछ पोस्ट्स रिक्रूटमेंट। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।